चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। 36। उन्हें ये बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल या यथार्थताश्रित कारण विद्यमान नहीं है। 36। उन्हें ये बात मान्य थी कि संसार में दुख है। 37। कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की, क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग न था। 3। ब्राह्मण ग्रंथ। 1। वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों ही का एक भाग हैं। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। 2। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। 3। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि अपौरुषेय हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। 4। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध में व संसार से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। 5। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। 6। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण्यम। यहाँ वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तांत्रिक हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण्यम भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। 7। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। 8। पहला नियम ये था कि समाज को 4 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। I ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, M वैश्य और 1 शूद्र। 19। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाधा रहना होगा। 10। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर। क्षत्रियों के नीचे वैश्य, किंतु शूद्रों से ऊपर। सबके नीचे शूद्र। 11। ये चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। 12। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्य थीं, जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थीं। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य को एक शूद्र को अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं को मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थीं, और जहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष। 78 बुद्ध और उनका धम्म।